बसपा प्रत्याशी घोषित होते ही हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट का सियासी पारा हाई हो गया है और अभी तक शांत चल रहे चुनाव प्रचार में जोश दिखाई देने लगा है। वहीं बीएसपी से ब्राह्मण प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित के मैदान में आने से अन्य दलों के सियासी समीकरण भी गड़बड़ा गए हैं। साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। बीएसपी ने पूर्व कांग्रेस नेता निर्दोष दीक्षित को टिकट देकर लोकसभा क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े वोट बैंक को साधने के साथ ही ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश की है। तो रोजगार, इन मुद्दों पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया है। आए दिन आप देख रहे हो जिला अस्पताल में, रेफर सेंटर में झगड़ा हो रहे हैं, स्टाफ की पूर्ति नहीं है, सही स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। वही स्थिति रोजगार की है, ना कोई यहाँ उद्योग फैक्ट्रियाँ हैं। वही शिक्षा की स्थिति है कि लोग बाहर जाके शिक्षा के लिए जा रहे हैं। तो ये चूँकि मूलभूत है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार, इन मुद्दों पे हम अगर जनता चुनती है तो सदन में बात करेंगे। बीएसपी को लोग बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बी टीम होती तो बीएसपी मुझे टिकट ना देती। प्रयागराज में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं इस बीच प्राइम टीवी के संवाददाता लोगों के बीच पहुंचे और जानने की कोशिश की जनता के मन में आखिर है क्या। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व 2024 लोकसभा चुनाव। वहीं बात करें चुनावी बिगुल के साथ पहले चरण का चुनाव भी संपन्न हो गया है। वहीं नेता बीते 5 वर्षों में कितना कार्य किया, कितना नहीं किया, उसका गुणा गणित लगाने के साथ रणनीति बनाने में लगे हैं। वहीं बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टी अपना अपना मत जोड़ने के लिए तमाम तरीके के दांव पेच के लिए रणनीति बना रहे हैं। वहीं बात करें देश के सिंहासन पे बैठने के लिए, तख्तोताज पे बैठने के लिए ख्वाब देख रहे हैं। तो इस समय हम प्रयागराज के सिविल लाइन से स्थित हैं यहाँ पे। तो यहाँ बात करेंगे तमाम राज्य सभी पार्टी के नेता हैं और साथ ही साथ यहाँ प्रयागराज की जनता है। हम उनसे बात करेंगे कि इस बार का पीएम कैसा देखना चाहती है और साथ ही साथ बीते 5 वर्षों में कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ। क्योंकि जनता की बात करें तो जनता की राय लेना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से 5 सालों में विकास हुआ और इस बार का मत किस ओर होगा, किस ओर उनका रुझान होगा, किस ओर उनका वोट पड़ेगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ की जनता से लेंगे। तो इस बार का बात करें तो किस तरीके का पीएम देखते हैं आप? विकास का पीएम चाहिए और गरीबों का ख्याल रखने वाला पीएम चाहिए। कम लॉकडाउन का समय था, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को खूब राशन खिलाया, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। तो हम लोगों को विकास का पीएम चाहिए। इस तरीके की बात करें तो यहाँ बात करें तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन ने बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से यहाँ पे त्रिपाठी ने कैंडिडेट उतारा, उधर बात करें तो गद्दावर नेता उज्जवल रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह उतरे हैं। तो क्या लगता है किस तरीके का इस बार चुनाव देखते हैं, किस तरीके का यहाँ फाइट देखते हैं आप? कद्दावर तो दोनों नेता हैं। ऐसा नहीं है कि नीरज त्रिपाठी कोई छोटे से बच्चे हैं राजनीति के। उनकी राजनीति उनके घरों में से शुरू हुआ करती थी। प्रयागराज की उस पिता के यशस्वी पुत्र हैं वो और बड़े अधिवक्ता हैं। तो राजनीति कद्दावर तो दोनों हैं। रही बात कि कैसा प्रधानमंत्री, तो ये तो विषय अप्रासंगिक है वर्तमान समय में। सब ने तय किया है कि प्रधान। क्या लगता है किस तरीके की फाइट देखते हैं इन दोनों में, क्या लगेगा? फाइट एकदम स्पष्ट है। चुनाव है, अभी थोड़ा सा उनके जोश होगा और वो एक विधानसभा के विधायक रहे और 2 बार हारे भी, पर आज वर्तमान में 4 विधानसभा वहाँ की एनडीए के कब्जे में है, तो निश्चित ही एनडीए जीतेगी। जैसे ये बात करें कि गरीब आज दुआ दे रहे हैं, मोदी को दे रहे हैं, तो आप किस तरीके से विकास देखते हो, किस तरीके का पीएम देखते हैं? अब किस तरीके का विकास आपको ऐसे देखना है कि जैसे भाई साहब ने हमारे कहा कि सड़कें चाटने के लिए बनाई गई हैं, तो सड़कें चाटने के लिए नहीं बनाई जाती, सड़कें सुगमता के लिए बनाई जाती हैं कि सड़कें जितनी जल्दी व्यक्ति पहुंच सके। आज प्रदेश में आप देखिए कि जहां पे 1 घंटे में आप पहुंचते थे, आज 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। यह फर्क हुआ। वही हाईवे पे आप चल रहे हो और कह रहे हो सड़कें बनती हैं चाटने के लिए। दूसरी चीज, दाल क्या कहते हैं, गलती नहीं है, दाल पकाई जाती है, उससे खाया जाता है, उससे प्रोटीन बढ़ती है। तो दाल बन रही है, बनाई जाती है। और विकास का मतलब यह होता है शांति और जीवन। शांति, अगर 70 साल पीछे आप चले जाएं, जैसे कह रहे 2014 से 2024 के बीच में, हाँ बिल्कुल सही है, 2014 और 2024 के बीच में जो हुआ है वह 70 सालों में कभी नहीं हुआ था। आज व्यक्ति
शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है। अब बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी में इन लोगों को सिर्फ एक नौकरी नजर आती है, वह है उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा और कोई नौकरी नहीं है। क्या सिर्फ नौकरी ही मिलेगी तभी आपको रोजगार मिलेगा? अरे भाई, आप रोजगार करिए, अपना व्यापार करिए, लेकिन नहीं, ये देंगे 500 रुपए का डाटा, जिससे कि जो व्यक्ति नहीं शुगर का मरीज हो रहा है वह भी 500 के इस बार 400 के पार, इस बार 400 के पार नहीं, इस बार 415 होगा। 4 मई 415। भाजपा साफ की तौर पे सरकार। यहाँ पे कहना है कि 400 के पार इस बार। तो यहाँ पे तमाम आरोप प्रत्यारोप के साथ ये तमाम बातें थी। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार, या 400 के पार या अन्य किसी की सरकार। आशीष भट्ट, प्राइम टीवी, प्रयागराज। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व 2024 लोकसभा चुनाव